तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे सभी वीडियोस में नए नए सब्जेक्ट्स पर आप वीडियो देखते ही हैं, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वह है लग्न में कारक और अकारक ग्रहों का क्या गणित है और इसी के सापेक्ष केवल चंद्रमा के राशि अधिपति, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर राशि में चंद्रमा यहाँ लग्न में मेष राशि में बैठा है तो उसका अधिपति बना मंगल। इसी प्रकार से मैं आपको 12 लग्नों पर जब चंद्रमा किसी पर्टिकुलर राशि में बैठा हो तो उस राशि के अधिपति का उस लगन पर अकारक होना यह एक अभिशाप से कम नहीं है। मैंने बहुत सारी जन्म पत्रिकाएं अपनी लाइफ पीरियड में देखी हैं। जन्म पत्रिकाओं में एक से एक राजयोग होता है, लेकिन केवल चंद्रमा अकारक ग्रहों की राशियों में बैठकर कितना हद तक कुंडली को बिगाड़ देता है, आज इस पर चर्चा होगी। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक आपकी कोई भी लगन हो, आप जो मैं आज आपको चंद्रमा के लॉर्ड के लगन में प्रत्येक स्थान में होने का फल बताऊंगा, इसके साथ ही आपकी लगन चार्ट में यदि चंद्रमा इन राशियों में बैठा है तो वह आपको कैसा फल देगा, कितने हद तक आपको वह बुरा फल दे सकता है, और उसकी रेमेडीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं मेष लगन, जो मैंने काल पुरुष में पहली लगन होती है, वह मैंने आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत की है। यदि किसी भी जातक की जो मेरी वीडियो देख रहा है मेष लगन है, तो मित्रों मेष लगन में जो सबसे ज़्यादा अकारक होता है वह होता है शुक्र और बुध। यानी कि शुक्र यहाँ पर द्वितीयेश और सप्तमेश होकर प्रबल मारक होगा। तो जब मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा यहाँ 2 नंबर या 7 नंबर में बैठ जाएगा, या फिर यहाँ 3 नंबर में या 6 नंबर में बैठ जाएगा, तो मेष लगन के लिए जो बुध है और शुक्र है वह प्रबल मारक और अकारक बनते हैं। इसके साथ साथ अगर इन ग्रहों की प्लेसमेंट भी खराब हो तो वह आपको इस हद तक कष्ट दे सकते हैं कि आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया हो। आपकी कुंडली में कितने ही ग्रह योग कारक होकर बैठे हों, लेकिन यदि आपके चंद्रमा जो हैं वो आपके यहाँ अकारक ग्रहों की राशियों में बैठ जाएंगे आपके लगन चार्ट में, तो यह जीवन भर आपको बहुत अथाह कष्ट देंगे। यह मैंने अब तक का अपना जो मेरा विवेचनात्मक अध्ययन है उसमें यह मैंने बड़ा प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी लग्न चार्टों में देखा है। अब यहाँ पर आपको किस तरीके के यह कष्ट दे सकते हैं, यह मैं आपको एक उदाहरण कुंडली से प्रस्तुत करूँगा। मित्रों, अभी मेरे पास एक उदाहरण कुंडली आई थी जिसमें कि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ था और पंचम भाव में 14 डिग्री का शुक्र यहाँ बैठा था, और वह सिंह राशि का शुक्र अपने ही स्वयं के नक्षत्र में था, चंद्रमा से केंद्र स्थान में, लगन से पंचम स्थान में, और पंचम जो त्रिकोण है वह बड़ा शुभ है। तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा शुक्र की महादशा में अच्छा होना चाहिए था, लेकिन यह जातक शुक्र की महादशा में पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। इसका मेन कारण है कि शुक्र मेष लगन में द्वितीयेश और सप्तमेश होकर प्रबल मारक बना। ऐसे जातक को पेट के भयंकर रोग दिए। पंचम भाव संतान का भी है, संतान भी उसकी बिल्कुल बेकार कर दी, और इसके साथ साथ ऐसे जातक को पत्नी भी रोगी मिली क्योंकि सप्तमेश यहाँ शुक्र बनते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक के शिक्षा में विशेष व्यवधान आए। इसके साथ साथ ऐसा जातक पंचम भाव से लगती हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनसे अत्यंत कष्ट में
जी रहा था। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ऐसी कंडीशन में जब आपकी कुंडली में मेष लगन हो और आपका शुक्र यहाँ बैठा हो तो इसमें क्या उपाय करने चाहिए। मित्रों, सबसे जो अधिक प्रभावशाली उपाय है वह है बीज मंत्र का जाप करना। जब भी कोई भी ग्रह कारक होकर पीड़ित हो तो उसका एक अल्टरनेट है धारण करना। ग्रहों के रत्न वगैरह धारण कैसे करने चाहिए। कोई भी ग्रह जैसे मेष लगन में मंगल है, यदि वह केंद्र स्थान में और त्रिकोण स्थान पर बैठा है और वह आपके लगन पर प्रबल कारक है, तब ही उसका आपको रिंग या लॉकेट धारण करना चाहिए। अन्यथा यदि वह 6, 8, 12 में बैठा हो या अन्य किसी 2 स्थान में बैठा हो तो कभी भी बगैर ज्योतिष की सलाह के आप उसका रत्न धारण न करें। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जब भी कुंडली में, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया, यहाँ चंद्रमा उच्च का था, यहाँ शुक्र था 14 डिग्री का और अपने ही नक्षत्र में था। जब भी चंद्र राशि का लॉर्ड आपके लगन पर अकारक ग्रह की राशि में बैठ जाए तो ऐसी कंडीशन में आपका वह अकारक ग्रह डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में जितना कमज़ोर होगा उतना ही वह आपके लिए अच्छा रिजल्ट शो करेगा। यह ज्योतिष का एक बड़ा शाश्वत नियम है। अकारक ग्रह जितना ज़्यादा वीक होगा उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। यह मेरा अपना अनुभव, मैं आपको अपना 25 वर्षों का अनुभव बता रहा हूँ। तो यहाँ पर यदि आपका ग्रह अकारक है और वह डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में भी बलवान है तो वह आपको जिस स्थान पर बैठ जाएगा उस स्थान से संबंधित कहीं ना कहीं आपको, अकारक ग्रह का यह नियम है कि वह जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, दोनों तरफ से आपको मारता है। यानी कि शुक्र ने यहाँ से रिलेटेड रिजल्ट खराब दिए। शुक्र की सप्तम दृष्टि इनके एकादश भाव में थी तो इनके बड़े भाई बहनों से संबंध खराब हुए और इनके जो लाभ थे, यानी इनकी जो इनकम थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स इनको देखने को मिले। तो यहाँ चंद्र राशि में शुक्र ने, चंद्रमा यहाँ बैठकर अकारक ग्रह की पूरी तरीके से यहाँ पर इनको नेगेटिव रिजल्ट दिए। अब इसी श्रृंखला में यदि मेष लगन में चंद्रमा यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए तो भी वह कहीं ना कहीं जातक को नेगेटिव फल ही देगा। यहाँ बुध की राशि होगी तो यहाँ क्या करना होगा, तृतीयेश और षष्ठेश होकर मेष लगन पर बुध प्रबल कारक होगा। तो यहाँ बुध का बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करना होगा। गणेश जी की आराधना करनी होगी और साथ ही साथ आपको एक हरी चुनरी और नारियल लगातार 11 बुधवार आपको दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ाना होगा। इसके साथ साथ धूप घास अपने सर से 8 बार उतार कर आपको गणेश जी के चरणों में रखकर आनी होगी लगातार 11 बुधवार। ये उपाय करने से आपका बुध सही आपको रिजल्ट देगा। अब नेक्स्ट लगन पर चलते हैं। यहाँ वृषभ लगन है तो वृषभ लगन में मित्रों सबसे ज़्यादा जो अकारक होते हैं गुरु और मंगल होते हैं। यदि आपकी वृषभ लगन है और कहीं आपका जो चंद्रमा है वो मेष राशि यानी 12वें भाव में बैठ जाए या सप्तम भाव में, यहाँ पे मंगल की राशि आती है, तो ऐसी कंडीशन में मंगल चाहे कितने ही शुभ स्थानों में बैठा हो, लेकिन क्योंकि वह प्रबल अकारक और मारक ग्रहों का मालिक बनेगा, तो मेष लगन वालों को मंगल के उपाय करने चाहिए। मंगल का बीज मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ 11 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही किसी हॉस्पिटल में जाकर 2 यूनिट या 1 यूनिट ब्लड दान करें। आप अपना ब्लड दान नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं ब्लड बैंक से आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति वृषभ लगन में यहाँ का मालिक बनेगा। यदि आपकी वृषभ लगन है और आपका चंद्रमा यहाँ बैठा है तो आप बृहस्पति से संबंधित उपाय करें। बृहस्पति से संबंधित उपायों में सबसे पहले 3 मुट्ठी पीले चावल, 5 गोमती चक्र और इसके साथ 5 सूखी हल्दी की गांठ, ये 3 चीज़ 1.25 मीटर पीले कपड़े में बांधें, अपने सर से 8 बार उतारें और उतारने के पश्चात उसको जो है आप कहीं बांके बिहारी जी के मंदिर में चरणों में रख कर आएँ।
इसके अलावा अगर आपका वृषभ लगन है और यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, हालांकि यह लाभ स्थान है, लेकिन यहाँ भी मैंने बहुत अच्छी स्थिति वृषभ लगन वालों के चंद्रमा की नहीं देखी है, क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी होता है। तो यहाँ भी वही उपाय करने हैं जो मैंने बृहस्पति के उपाय बताए हैं। इसके अलावा नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। और बृहस्पति के लिए आप जो है सत्यनारायण की कथा हर माह की पूर्णमासी को आप अपने घर में करा सकते हैं। तो ऐसे इन उपायों को करने से आपकी जो चंद्रमा की स्थिति है, आपकी वृषभ लगन है, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब मिथुन लगन में देखते हैं। मित्रों, मिथुन लगन में मंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टमेश और लाभेश बनने से एक तो मंगल यहाँ प्रबल कारक होता है मिथुन लगन में। इसके अलावा मित्रों, मिथुन लगन में शनि अकारक हो सकता है। शनि नवमेश है, शनि अकारक नहीं होगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। मिथुन लगन में प्रबल अकारक होता है मंगल। यहाँ मुझे मंगल ही ज़्यादा अकारक दिखाई दे रहा है, और तो यहाँ पर कोई भी ग्रह विशेष अकारक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वैसे तृतीयेश और द्वितीयेश होकर चंद्र सूर्य भी हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा को किसी बुरे भाव के अधिपति होने का दोष नहीं लगता। तो अगर आपकी मिथुन लगन है और आपके चंद्रमा यहाँ लाभ स्थान में या 6th हाउस में बैठे हुए हैं, तो जो मैंने पिछली में जो वृषभ लगन में मंगल के लिए जो मैंने उपाय बताए हैं वही आपको करने होंगे। इसके बाद कर्क लगन पर आते हैं। कर्क लगन वालों के लिए बुध 12वें और तीसरे भाव का अधिपति होकर प्रबल अकारक बनता है। तो यदि आपका चंद्रमा कर्क लगन है, यहाँ 12वें स्थान पर बैठा है या यहाँ पे तीसरे स्थान पर बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है बुध के उपाय करने चाहिए। बुध के उपायों में जो मैंने अभी पिछली वीडियो में उसमें पिछले जो राशि के जो उपाय बताए हैं उसी में मैंने बुध के उपाय बताए हैं, वही उपाय आपको करने होंगे। इसके अलावा कर्क लगन वालों के लिए कोई ग्रह प्रबल कारक नहीं होता, केवल और केवल बुध उनके लिए प्रबल कारक होता है। इसी श्रृंखला में सिंह लगन को लेते हैं। सिंह लगन के लिए प्रबल कारक ग्रह शनि माना जाता है, क्योंकि शनि जो है इनके लिए यहाँ और यहाँ का फल देता है। हालांकि शनि एक केंद्र का मालिक भी है, लेकिन फिर भी करीब 75% नेगेटिव फल शनि देगा ही देगा। यदि वह कहीं स्वग्रही होकर बैठ जाए, यानी कि यहाँ बैठ जाए कुंभ राशि में, केवल उसी कंडीशन में यह अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन जब यहाँ शनि होगा तो चंद्रमा भी बैठेगा, तो यहाँ विष योग का निर्माण हो जाएगा। इसलिए शनि की राशियों में यदि चंद्रमा बैठेगा और सिंह लगन बनेगी तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको ख़राब रिजल्ट मिलेंगे वो आपके कहीं ना कहीं नंसाल पक्ष से, शत्रु पक्ष से और आपके डेली बेसिस और पत्नी से संबंधित खराब रिजल्ट मिलेंगे। तो उसमें आपको करना क्या होगा? शनि से संबंधित बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका आपको काले हकीक की माला पर जाप करना होगा। इसके अलावा आपको 4 लोहे के कटोरे लेने हैं, उसमें अपना सरसों का तेल डालना है और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो डालना है, और 8 दिन तक वह पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको ऐसे ही रखना है। और उसके बाद जब वह गल जाए तो उसको शनि मंदिर में दान करके आएँ। इसके अलावा शनि पीड़ा मंत्र ओम सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षः शिवप्रियः मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि, ये शनि का पीड़ा मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा दिन छुपे के टाइम आप 1 चुटकी काले तिल और उसी में सरसों का तेल लगाकर आप जो है शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं लगातार 43 डेज़ तक। ये उपाय आपके शनि को कहीं ना कहीं ठीक करेंगे। शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं, और काली उड़द के और बेसन के पकौड़े भी आप बनाकर काली गाय या काले सांड को खिला सकते हैं। ये उपाय करने से आपका जो शनि से संबंधित नेगेटिव फल हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। इसके साथ ही 11 शनिवार लगातार 1.25 लीटर सरसों के तेल का दान भी आप मंदिर में करें। इससे भी आपके शनि से संबंधित जो नेगेटिव फल हैं उनमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा जो
अब आगे की लग्न है वह है कन्या लग्न। कन्या लग्न में जो प्रबल अकारक बनता है मित्रों वह मंगल बनता है, क्योंकि वह 8वां और 8वें से 8वां यानी कि अष्टमेश और तृतीयेश मंगल जो है कन्या लगन में प्रबल अकारक बनता है। तो जैसा कि मैंने वृषभ लगन में मंगल के लिए जो रेमेडीज़ बताई हैं वही रेमेडीज़ यहाँ पर काउंट हो जाएंगी। यदि आपकी कन्या लग्न है और 6, 7, 8 और आपका जो चंद्रमा है आपके लगन चार्ट में तीसरे और 8वें भाव में बैठा है, तो ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा कष्टकारी होगा और आप मंगल की रेमेडीज़ करेंगे तो इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ही। इसके बाद तुला लगन आती है। तुला लगन में भी मित्रों सबसे ज़्यादा प्रबल अकारक, प्रबल मारक बनता है मंगल। और मंगल यहाँ पर किस तरीके के रिजल्ट देगा? मंगल यहाँ पर धन, कुटुंब, वाणी से संबंधित प्रॉब्लम्स दे देगा। आपके परिवार के झगड़े बढ़ जाएंगे। मंगल छोटे भाई का कारक है, तो तुला लगन है और चंद्रमा आपका यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, तो आपके छोटे भाई बहनों से आपको कष्ट हो सकता है। अपने परिवार से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आप जो है कहीं ना कहीं कटु वाणी से अपने नुकसान कर सकते हैं और जो आपका जमा धन है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा आपका डेली बेसिस प्रभावित होगा। आपके अपने जीवन साथी से डिस्प्यूटेड रह सकते हैं। शादी में विशेष विलंब हो सकता है। इस तरीके की कंडीशन फॉलो होंगी यदि आपकी तुला लगन है और चंद्रमा आपका यहाँ मेष राशि में या यहाँ वृश्चिक राशि में विद्यमान है। तो जो मैंने मंगल के उपाय पिछले लग्नों पर बताए हैं वही आपको फॉलो करने हैं। इसके बाद वृश्चिक लगन में जो प्रबल अकारक बनता है वह कौन है? मित्रों वृश्चिक लगन में 8, 9 वृश्चिक लगन में जो है प्रबल अकारक बनता है शुक्र, यानी शुक्र आपका सप्तमेश और द्वादशेश बनता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? एक तो शुक्र के बीज मंत्र आपको करने हैं। इसके अलावा आपको 5 सुहागन स्त्रियों की वाइट कलर की चीज़ें लेनी हैं, जैसे कि एक क्रीम ले लीजिए छोटी सी और एक फेस वॉश ले लीजिए वाइट कलर का, और एक पाउडर ले लीजिए और एक क्लिप ले लीजिए बालों में लगाने वाली वाइट कलर की, और एक छोटा सा कंघा ले लीजिए वाइट कलर का। इस तरीके की 5 सुहाग की चीज़ें लेकर उसको एक रुमाल में बांधें, अपने सर से 8 बार उतारें और दुर्गा जी के मंदिर में आप 11 शुक्रवार रख कर आएँ। इसके अलावा आप सफ़ेद कलर के खुशबू वाले कोई भी फूल जो है पुष्प आप लगातार 43 डेज़ तक शिव जी को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप दही से शिवलिंग को 43 डेज़ तक स्नान कराएं। तो ये शुक्र के उपाय हैं। शुक्र जो है वह स्त्रियों का कारक ग्रह, स्त्रियों का सम्मान करें। और इसके अलावा छोटी कन्याएं जो 9 वर्ष से कम की कन्याएं होती हैं उनको कोई भी चीज़ डोनेट करें या उनको धन दें या कोई वाइट कलर की छोटी फ्रॉक दान करें। इससे भी आपके शुक्र आपको लाभ देंगे। इसके साथ ही ओम शुम शुक्राय नमः जो बीज मंत्र हैं दोस्तों वह बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो वृश्चिक लगन वालों को शुक्र से संबंधित उपाय करने से, यदि आपकी वृश्चिक लगन है और आपका चंद्रमा यहाँ 12वें घर में बैठा है या आपका चंद्रमा 7वें घर में बैठा है, तो आपको कहीं ना कहीं वह, क्योंकि आपकी लगन पर शुक्र प्रबल मारक बनता है, अकारक बनता है, तो आपको कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है। अब धनु लगन ले लेते हैं। धनु लगन में भी मित्रों शुक्र सबसे ज़्यादा अकारक बनता है, क्योंकि वह यहाँ 11वें और 6ठे भाव का मालिक है, यानी कि एक शुभ ग्रह 2 उपचय भावों का मालिक बनता है धनु लगन में, और वह लग्नेश गुरु का प्रबल शत्रु है। तो यदि आपका धनु लगन है और आपका चंद्रमा यहाँ 11वें स्थान पर या 6ठे स्थान पर बैठा है, तो यह प्रबल अकारक ग्रह की राशि में बैठा है। तो धनु लगन वालों को भी वही उपाय करने हैं जो वृश्चिक लगन वालों के लिए अकारक शुक्र के उपाय मैंने बताए हैं, बिल्कुल वही उपाय आपको करने हैं। इसके आगे मकर लगन को ले लेते हैं। मकर लगन में मित्रों जो प्रबलाकारक बनता है वह बनता है गुरु, क्योंकि वह 12वें और तृतीय भाव का मालिक बनता है। तो गुरु से संबंधित मैंने उपाय जो बताए हैं पिछले लग्नों में, वृषभ लगन में भी बताए थे मैंने, तो मेरे वीडियो को आप जो है बैक करके वो उपाय सुन सकते हैं, वही उपाय आपको करने होंगे। यदि आपकी मकर लगन है और आपका चंद्रमा 12वें भाव यानी 9 नंबर में बैठा है, या फिर 10, 11, 12 या मीन राशि का चंद्रमा है या धनु राशि का चंद्रमा है, तो आपको बृहस्पति से संबंधित उपाय करने चाहिए।
और इसमें एक उपाय और बता देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप जो है पीली हल्दी की माला पर कर सकते हैं। इससे भी आपको बृहस्पति से संबंधित नकारात्मक फलों में शुभता प्राप्त होगी। इसके बाद अब कुंभ लगन को ले लेते हैं। कुंभ लगन में मित्रों कौन ग्रह अकारक बनता है? कुंभ लगन में भी 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुंभ लगन में प्रबल अकारक कौन ग्रह बनेगा? अभी मैं आपको बता ही देता हूँ। शुक्र, चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध। 11, 12, 1, 2, 3 शुक्र, शनि। मित्रों कुंभ लगन में प्रबल अकारक ग्रह, बहुत ज़्यादा अकारक ग्रह कोई नहीं बनता, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को बहुत ज़्यादा अकारकता प्राप्त नहीं होती। अतः हम कुंभ लगन में 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंगल को ही अकारक मानेंगे। यानी कि कुंभ लगन हो और आपका जो राशि है वह मेष हो या वृश्चिक हो, तो मंगल इसमें तृतीयेश और दशमेश होने से कुछ हद तक अकारक बनता है, यानी 75% अकारक बनता है। और थोड़ा बहुत इसमें शनि भी अकारक होता है, लेकिन शनि क्योंकि लग्नेश है इसलिए हम उसको अकारक नहीं मानेंगे। तो कुंभ लगन में सबसे ज़्यादा जो अकारक बनता है वह मंगल बनता है। वैसे भी वह लग्नेश शनि का प्रबल शत्रु है। तो जो मैंने मंगल से संबंधित उपाय बताए हैं उनको फॉलो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल के फास्ट भी आप रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। मंगल के व्रत रखने में आपको क्या सावधानी बरतनी है कि जिस दिन आप मंगल का व्रत रखें उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बिल्कुल भी कोई भी मीट, मांस, मछली कुछ भी नहीं आपको इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा मंगल के व्रत में आप जो है एक टाइम मीठा भोजन कर सकते हैं। इस तरीके से मंगल के उपाय आप कर सकते हैं। यदि आपका कुंभ लगन है और आपके तृतीय और दशम भाव में चंद्रमा विराजित हैं तो यह आपके लिए उपाय है। अब लास्ट लगन पर चलते हैं। अंतिम लगन है मीन लगन। मित्रों मीन लगन में भी शुक्र को मैं प्रबल अकारक मानूंगा, क्योंकि वह 8वां और 8वें से 8वां यानी तीसरे भाव और 8वें भाव का अधिपति बनता है। तो यदि आपकी मीन लगन है और आपका जो चंद्रमा है वह यहाँ तृतीय स्थान यानी 12, 1, 2 यानी वृष राशि का चंद्रमा आपका है। हालांकि यह चंद्रमा आपका उच्च का हो जाएगा, लेकिन यह शुक्र जो है यहाँ पर अकारक बनता है, तो वह 8वें और 8वें से 8वें का मालिक होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है शुक्र के उपाय जो धनु लगन और वृश्चिक लगन वालों के लिए मैंने बताए हैं, वहाँ भी शुक्र अकारक बनता है और आपकी लगन पर भी शुक्र अकारक बनता है। उन्हीं उपायों को आप भी जो है कहीं ना कहीं करके अपने चंद्रमा की राशि को के स्वामी को बलवान बना सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं। मित्रों जितने भी मैंने उपाय बताए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा सटीक उपाय है वह है बीज मंत्र। जो भी आपका ग्रह खराब है उसका आप बीज मंत्र करें, क्योंकि नकारात्मक ग्रह का कोई भी रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। नकारात्मक ग्रह को केवल और केवल आप जो है मंत्रोच्चारण से पॉजिटिव कर सकते हैं, और कोई भी तरीका इसका नहीं होता है। यह आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तो मित्रों मैंने आपको चंद्रमा का जो राशिपति है वह किन किन लगनों पर अकारक ग्रहों की राशियों में बैठने पर क्या क्या नकारात्मक फल दे सकता है, और उसकी साथ में रेमेडीज़ भी मैंने आपको बताई। आप मेरे पूरे वीडियो पर बने रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आगे भी मैं आपके समक्ष रोचक विषयों पर वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार मित्रों।